हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एक्चुअली ये बहुत न्यूज़ में रहा है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी, जिसके प्रेसिडेंट है मसाटो कांडा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इनसे मिले थे। प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विड्रॉ कर लिया है लोन जो इन्होंने दिया था आसाम के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो विड्रॉ कर लिया है क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है। सेकेंडली $10 बिलियन दिए हैं, लोन दिया है विकसित भारत 2047 का जो एम है, विकसित भारत 2047 उसके लिए एडीबी से हमें लोन मिला है, जो कि फॉर अर्बन डेवलपमेंट है, एक्सटेंडिंग मेट्रो नेटवर्क, बिल्ड न्यू रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये सब के लिए। और वो असिस्ट भी करेगा, मतलब वो लोन हमें हेल्प करेगा इन इंडियाज़ अर्बन चैलेंज फंड। ठीक है, तो देखते यहाँ पे एक वर्ड आया था रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये ना पहला हमारे इंडिया में कहाँ पे बना है? फर्स्ट इज़ इन गाज़ियाबाद यूपी, वो एग्जिस्ट करता है। बाकी के अभी हमें और डेवलप करना है ये, इसलिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, तो $10 बिलियन का। फाइन, तो ये सब के लिए हेडक्वार्टर्स एशियन डेवलपमेंट बैंक का है इन मंडालुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस देश में है, मंडालुयोंग सिटी में, जो कि मनीला में आता है, फिलीपींस में। ठीक है, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1966। फाइन, विच ईयर 1966 में हुआ था। और इसके कितने मेंबर्स थे? मतलब ये जब बना था, जब फाउंड हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, तब 31 मेंबर्स थे। एट प्रेजेंट 69 मेंबर्स है। तो ऐसे याद रख लो, 66 में बना था, उससे 3 ज़्यादा 69 मेंबर्स है। ठीक है, इसमें 50 फ्रॉम एशिया पैसिफिक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, तो 50 मोस्ट मेजॉरिटी यहाँ के ही है। एशिया पैसिफिक से 50 लोग हैं और 19 आउटसाइड वाले हैं। ठीक है, अभी नोट करने वाली बात है कि इंडिया जो है, हम फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। फाइन, मतलब ये जो 31 मेंबर्स ने मिलकर 1966 में बैंक बनाई थी, तब कौन था? इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर था। तो ये सपोर्ट करता है इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक। तो ये सब में, सब एशिया और पैसिफिक के रीजन में जितने कंट्रीज हैं, उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बाकी चीज़ों के लिए लोन वगैरह देने का काम करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, शेयर होल्डर्स की बात करें तो जापान और यूएसए। देखो, यूएसए मोस्ट ऑफ द हर जगह होता ही है, तो यहाँ पे भी है। जापान एंड यूएसए का शेयर सेम लेवल का है, 15.6% ईच। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, दोनों का इक्वल है। मेजॉरिटी जापान यूएसए दोनों है। चाइना थर्ड नंबर पे है, 6.4% शेयर है। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, दिस इज़ नोट वर्दी। फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया, विथ 6.3% शेयर्स, एंड देन कम्स ऑस्ट्रेलिया 5.8%। ये डेटा अकॉर्डिंग टू 2023 है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ और भी कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में थी फ़िलहाल, एक्वायर्ड ह्यूमैनिटी के बारे में। तो WBCs रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एक्वायर्ड ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो WBC के टाइप्स, WBC का दूसरा नाम क्या है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में आता है T सेल्स और B सेल्स। तो इम्यूनिटी डेवलप होती है आफ्टर एक्सपोजर टू स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो ये ऐसा स्पेसिफिक एंटीजन को एक्सपोज करने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टर्म था न्यूज़ में, वो भी देख लेते हैं। बस दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।